हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमने 2 दिन से मैं यूट्यूब चैनल चला नहीं पा रहा था मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा मैं काम में बिजी था। तो इसलिए आज मैं फिर आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ, जैसे हमने पढ़ा था 2 दिन पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, मतलब फॉर्मूला पढ़ा था, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी टिप्स और इजी ट्रिक्स बताऊंगा मैं। तो बने रहिए वीडियो पे। फिर मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। पहले कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन वो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं। यानी जैसे अगर LHS RHS में, जैसे पहले जो LHS सॉल्व करते हैं फिर RHS सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बताया था। अगर पहले जो LHS सॉल्व करते हैं, LHS में अगर फॉर्मूला दिख रहा है हमको तो फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे। जो 3 मैंने आइडेंटिटीज बताई थी, कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो यहाँ ये तीनों फॉर्मूले जहाँ LHS में अप्लाई हो रहे हैं वहाँ में अप्लाई कर देंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे कई क्वेश्चन स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं। कई क्वेश्चन क्या होते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं। अब स्क्वायर रूट में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बिना फ्रैक्शन वाला, मतलब एक फ्रैक्शन में नहीं होगा, दूसरा फ्रैक्शन वाला होगा। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं। कौन सी आइडेंटिटीज यूज होती हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज मेनली यूज होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सब पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जैसे a प्लस बी माइनस 1, ए माइनस बी प्लस 1 टाइप के होते हैं। कहने का मतलब है यानी 2 रेशियो ऊपर 2 रेशियो नीचे सेम होंगे, साथ में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा दोनों में से। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये थोड़े क्वेश्चन मेन टाइप के हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर। फिर क्वेश्चन आते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अगर जिन पे फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, स्क्वायर रूट भी नहीं है, आइडेंटिटीज भी नहीं है, इस टाइप के भी नहीं है, उस क्वेश्चन में सिंपली जो भी रेशियो दिया होता है उसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो tan थीटा दिया है तो tan को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, जैसे सेक दिया है तो 1 अपॉन कॉस लिख देंगे। ये मतलब है कहने का, साइन कॉस में बदल लेते हैं रेशियो। 6 टाइप के क्वेश्चन है वैल्यू क्वेश्चन। जैसे इक्वेशन दे देंगे, थीटा की ये वैल्यू पुट करो तो चेक करो LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने, पहला क्वेश्चन प्रेजेंट आपके सामने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिया है प्रूव दैट प्रूव करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स tan स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले LHS लेके चलते हैं। टेकिंग LHS। अब देखो जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर है, फॉर्मूला बन रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सेक स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर है। वैसे ही मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर है। इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है।
अब इसको लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर ए डिवाइड कॉस एक्स स्क्वायर ए है एक तरह से, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर है। अब डिवाइड साइन है, पहले डिवाइड को ऐसे लिख लो, ये 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे फ्रैक्शन में पढ़ते आए बचपन से कि डिवाइड के बाद वाला जो होता है फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इतना तो आए वो पता ही होगा आपको। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बेटा, अगर स्क्वायर ए लगा है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया ना। ये हमारा पहला आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं यार, वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर है इंटू 1 - साइन है इंटू 1 + साइन है इक्वल्स 1, ये प्रूव करना। 1 + tan स्क्वायर है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेक्स स्क्वायर है होता, इसको लिख सकते हैं टेकिंग एलएचएस। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे स्टेप वाइज करना पड़ेगा आपको। यहां लिखेंगे प्रूफ टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लिख मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस होता है राइट हैंड साइड। 1 + tan स्क्वायर हो जाता है हमारा सेक्स स्क्वायर है। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ते आए सब लोग, जैसे a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 - साइन है 1 + साइन है, ये होता है 1 - साइन स्क्वायर है। क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर है। अब सेक्स स्क्वायर है और 1 - साइन स्क्वायर है, क्या होता है, ये भी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, कॉस स्क्वायर है होता है। अब देखो थोड़ा आरएचएस पे भी ध्यान देना है, मन लाना है। हमें पता है इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर। कुछ दिख रहा है सर 1 आने का? बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको कट शॉर्ट करेंगे, बचेगा 1। अब देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, लिख देंगे सिंपल, एलएचएस इक्वल आरएचएस, दैट्स ऑल आंसर। समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन प्रूव करना है कि 1 + tan स्क्वायर है होल अपॉन sec a + 1 इक्वल sec a, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। अब एक चीज दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक चीज दिख रही होगी आपको, tan स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं।
tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे sec ए +1 है। अब sec स्क्वायर ए -1 यानी sec ए +1 sec ए -1, तो sec ए +1 से sec ए +1 कट जाएगा, कट शॉर्ट हो जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, जहाँ फॉर्मूला दिखेगा वहीं अप्लाई कर देंगे। ये sec स्क्वायर ए -1 टेकिंग LHS, ये होगा sec ए +1, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही बन रहा है। शॉर्ट हो गई, अच्छा क्या है 1 प्लस sec ए -1, 1 से 1 कट गया, sec ए बचा। अब देखो यहाँ भी sec ए आ रहा है, यहाँ भी sec ए, तो LHS इक्वल्स RHS, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, कुछ क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्या मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे हर तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्लियर हो क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसका पहले आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। तो मैं रब कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है इंटू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर है इक्वल्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन की पावर 4a। तो टेकिंग LHS, अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, इसमें कई मान बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। देखो एलसीएम लेने की नौबत ही नहीं आएगी हमको, सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर है हो जाता है। फिर फॉर्मूला बन गया, ये cosec स्क्वायर है हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। इतना आ गया। अब LHS RHS की इक्वल नहीं आ रहा, तो RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन पावर 4 है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो ये तो बाहर आ गया, 1 बचा, माइनस पावर 2 कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर बचा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, आ गया आंसर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर। LHS RHS इक्वल, ये कुछ क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड पे।